क्लास 11th कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे डिफरेंट एंगल्स पर चारों क्वाड्रेंट्स को मिलाकर हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट एंगल्स पर। उसके लिए हमने रूल्स याद किए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, हमने ये याद किया कि 90 प्लस और 90 माइनस और 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस और 360 प्लस और 360 माइनस, मतलब ये जो कंडीशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ माइनस प्लस वाले थीटा है उनके साथ आगे, तो उनमें आपने देखा था कि कैसे कैसे 90 और 270 की जो लाइन होती है उनमें कैसे फंक्शंस भी चेंज होता है और कैसे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन भी चेंज हो जाते हैं। फंक्शंस चेंज मीन्स साइन टू कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस कन्वर्ट इनटू साइन, टेन विद कॉट, कॉट विद टेन, एंड सेकेंड इनटू कॉट एंड कॉसिकेंट एंड कॉसिकेंट इनटू सीकेंट, ये सब आपने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स साथ साथ आपने 180 और 360 की लाइन में देखा होगी, जब अगर एंगल 180 प्लस जा रहा है या 180 माइनस जा रहा है तो इन दैट केस वी जस्ट स्टडीड अबाउट द एंगल्स वैल्यूज की, वहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होता है। ओके, तो इसी बिहाफ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी आगे पढ़ना चाहिए कि अब हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आपके डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के जो दो लेक्चर्स आपको आप देखना कि मैंने दो लेक्चर्स डाले हुए हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके एंड कंटिन्यू बिकॉज अलाइड एंगल्स के ऊपर, क्योंकि उसमें मैंने बताया था तो एक्चुअली एक लेक्चर जो था उसमें मिसिंग हो गया था, तो मैंने दोनों लेक्चर एक साथ डाल दिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने इसको कंटिन्यू लिखा हुआ है मैंने इस चीज़ को। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये बात भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि आपको एंगल डिग्री के साथ साथ रेडियंस के में भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम आगे जो पढ़ने वाले हैं ना वो रेडियन मेजर में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, सॉल्व करना है। सो जस्ट हैव अ लुक विद द प्रॉब्लम राइट नाउ। द प्रॉब्लम फर्स्ट वन प्रॉब्लम इज इवैल्यूएट साइन 151 π/6। अब सबसे पहले 151 π/6 होता कितना है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स वी विल कैलकुलेट इट एंड इट इज अ इजी वे टू कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द 151 π/6 इनटू डिग्री एंड दैट इज 151 π/6 इज देयर। तो व्हाट वी हैव डन, देखिए मैंने सेपरेटली क्या किया हुआ है, 151 π/6 है, क्या किया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 और पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओवरऑल मुझे मिल रहा है 4530 डिग्री। तो दिस वैल्यू आई पुट हियर, इट मीन्स मुझे कैलकुलेट किसको करना है, साइन 4530 डिग्री को कैलकुलेट करना है। कैसे होगा सर इतना बड़ा एंगल, क्योंकि हमने तो 360 से पहले के पढ़े हैं सब। आई होप मैं आपको समझ में आएगा कि 360 यहाँ पर करना क्या है स्टूडेंट्स, कि 360 के बाद जितना भी एंगल आएगा उसको क्रॉस करना है। मीन्स ये कि 360 की जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उस सब को ध्यान में रखना है कि 4530 में 360 की कितनी साइकिल आ रही है। ओके, 4530 के अंदर 360 कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि 4530 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 360 into 12 रोटेशन इज कंप्लीटेड प्लस 210 डिग्री। मीन्स ये पता चल गया कि 360 की 12 रोटेशंस कंप्लीट होने के बाद 210 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स वो रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, वहीं पर डिमिनिश हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 210 डिग्री। तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट साइन 210 डिग्री। So that is easy for us, 210 degree. Okay sir, right now just same method you have to follow कि 210 degree lies in the third quadrant and the third quadrant sir can be written as 180 plus और 270 minus। याद है ना आप सभी को, आई होप आपको याद होगा, जैसे 180 प्लस है 270 माइनस। तो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं 180 या 270 को इसलिए नहीं लेते क्योंकि 270 में फंक्शन भी बदलना पड़ता है, तो दैट भी इजी फॉर अस, जस्ट 180 प्लस ले लो यार और सीधा सॉल्व करके ख़त्म करो क्वेश्चन को। क्या किया गया 210 डिग्री। ओके, मेथड आने चाहिए दोनों आपको। ओके, 210 डिग्री 180 प्लस 30। ओके सर, जैसा कि मैंने बताया कि 180 में प्लस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ओके साइन 30 विल बी साइन 30 बट अ साइन चेंज विच वन, वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स वाई आई यूज द नेगेटिव साइन। So sin 180 plus 30 become minus sin 30. Function is same, but the positive or negative sign we have to apply according to the quadrant. Okay, so we have minus sin 30 and a minus sin 30 minus half. That is an answer. So it is a calculation to the large angle, huge angle. कैसे इसको solve करना है. Okay, and the next one is just look at this. जैसा बोल रहा है वैसा करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। Okay, that is we have to prove that
tangent pi by 2 minus x, secant pi minus x, and next one is sin minus x, sin pi plus x, cot 2 pi minus x, cosecant pi by 2 minus x. So overall we have to prove that is equal to 1. ओके जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ यार, लिखा हुआ एंगल रेडियन में है, सोचो उसको डिग्री में, अगर फॉर योर कन्वीनियंस अगर आप उसको रेडियन में कर लेते तो नॉट एन इशू, बहुत बढ़िया है, सीधा सा पॉइंट है क्या कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके ऑल आर पॉजिटिव, टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे x, ओके सर हो गया, आ रहा नहीं समझ में, बिल्कुल। सेकेंड पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड पाई माइनस पाई मीन्स 180, सेकेंड 180 माइनस थीटा, पाई डेरिवेटिव है 180 डिग्री, सेकेंड 180 माइनस, ओके फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकेंड एक्स ही रहेगा, साइन चेंज होगा, सेकेंड में सेकेंड नेगेटिव होता है, तो व्हाट वी हैव डन माइनस सेकेंड एक्स, ओके। साइन माइनस थीटा, आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस किस में माइनस साइन बाहर आता है और किस में नहीं आता है, कॉस और सेकेंड के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है, खत्म हो जाता है वहीं का वहीं, सिर्फ बचता किसके साथ है, उनके माइनस साइन बाहर आ जाते हैं बाकी चारों फंक्शंस के। दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू से यू, ओके आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट इट। सो साइन माइनस एक्स बिकम माइनस साइन एक्स, ओके सर। नेक्स्ट इज साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन 180 plus x, it means sin 180 plus x that become minus sin x, okay sir, done. Cot 2 pi minus x, 2 pi 360, okay, function change नहीं होगा, cot का cot ही रहेगा, whether it is positive or negative, that is negative, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cot थीटा को लेना है यार, cot x हो जाएगा और माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक। cosecant pi by 2 minus x, ओके पाई बाय 2 में फंक्शन बदलता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉसिकेंट का क्या हुआ सेकेंट एक्स, सो वी गेट सेकेंट एक्स। तो जैसा कहा वैसा किया, कुछ नया नहीं किया, ओके जस्ट यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या मिला आपको, देख रहे हो कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, सेकेंड एक्स से सेकेंड एक्स कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, वी हैव आंसर ओनली 1 एंड दैट इज प्रूव्ड इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ सिंपल वे इन द कैलकुलेशन। तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई ओवर 18 डिग्री, सॉरी पाई ओवर 18 दैट इज रेडियन, साइन स्क्वायर पाई ओवर 9, साइन स्क्वायर 7 पाई ओवर 18 एंड साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इक्वल टू 2। वी हैव टू प्रूव इट। For your convenience, what I am doing, I am just converting all the radian into degree, and that is pi over 18 just calculated, that is 10 degree. Okay, this is over 20 degree, this is over 70 degree, and this is the 80 degree. That is easy for you right now. How? Just remember, just recall the any one question of the 10th class also. That is if the sum of the two angles is 90, then convert them into other, यानी कि वन एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो यहाँ आप देख रहे हो sin square 10, sin square 20, what I have done, sin square 70 can be written as 90 minus 20, what I have done, look at this, and what is sin square 80, that 90 can be written as 90 minus 10, लिख चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हुआ क्या, sin square 10 as it is है, sin square 20 as it is है, sin square 70 में देखिए जो मैंने 90 minus 20 लिखा है, जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर को इग्नोर कीजिएगा, मतलब यूज तो होगा ही, पर डोंट पैनिक अबाउट कि सर स्क्वायर का क्या होगा, जस्ट फोकस ऑन द रूल दैट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा इज 20, दिस बिकम कॉस 20, स्क्वायर ओवर देयर, द स्क्वायर ओवर देयर, कॉस स्क्वायर 20, एंड द सेम हियर, साइन 90 माइनस 10 become cos 10, square is there, the square will remain same, that is cos square 10. So what we have, sin square 10, sin square 20, cos square 20, cos square 10. So look at this will become an identity, sin square 10 plus cos square 10, this one is identity, sin square 20 plus cos square 20, this is another identity, that become 1 plus 1 that is equal to 2 and hence proved. Okay, so I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। Proceed to the next question. Okay students, look at another question, that is if A, B, C, D are angles of a cyclic quadrilateral, then prove that cyclic quadrilateral, you know of course एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना होता है, that is why it's called cyclic quadrilateral. And what is the property, the basic property of the cyclic quadrilateral? Opposite angles are supplementary,
याद है ना, सप्लीमेंट्री, उन दोनों एंगल का सम, अपोजिट एंगल जो होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट cos 180 minus a plus cos 180 plus b plus cos 180 plus c minus sin 90 plus d equal to 0. We have to prove it. तो सिंपल एज दैट स्टूडेंट, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। We have the left hand side is this. I just write down this left hand side over there and also write down or draw the figure also, that is a cyclic quadrilateral we have. We will use it right now. हम इसको यूज करने वाले हैं। कैसे? First of all, the left hand side what is given, just solve it in your part. Cos 180 minus a, the same thing over there about the quadrants and the angles and the functions also. 180 फंक्शन नहीं बदलने वाला, सिर्फ साइन चेक होगा यहाँ पर। cos का cos देखो, cos 180 minus a cos a, ओके, बट विच साइन, दैट इज नेगेटिव, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट, माइनस साइन वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos इज नेगेटिव, विच वन इज पॉजिटिव, शुगर को ऐड किया था ना, शुगर, दैट इज साइन एंड कॉसेक, तो cos वहाँ पर तो नेगेटिव होता है, वो कॉसेक है, रिमेंबर साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक उसका रेसिप्रोकल। तो cos 180 माइनस ए माइनस कॉस ए, cos 180 प्लस बी, फंक्शन नहीं बदलेगा, cos b रहेगा बट साइन इज ऑल्सो देयर, माइनस cos b, गुड। cos 180 प्लस सी, अगेन cos c, फंक्शन विल नॉट चेंज बट द साइन विल चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट, cos इज नेगेटिव, सो माइनस cos c ओवर देयर, माइनस sin 90 प्लस डी, दैट इज cos d, फंक्शन चेंज हो गया ना, sin 90 प्लस डी, सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज, ओके, साइन इज देयर, बिकम कॉस। याद रखें, जब भी आप फंक्शन चेंज करते हो, चेंज करने से पहले चेक करना है कि उसका साइन क्या होगा वहाँ पे क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि फंक्शन चेंज हो जाए फिर कहो कि इसका साइन चेक करना है, प्लस और माइनस होता है कि नहीं होता है। तो साइन 90 प्लस डी, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव विल बी देयर, बट फंक्शन चेंज हो गया, दैट बिकम कॉस डी, तो वी विल चेक द साइन फंक्शन, नॉट कोसाइन फंक्शन, क्लियर, रिमेंबर इट। So that is sin 90 plus d become cos d. Okay sir. Minus cos a, minus cos b, minus cos c, minus cos d we get. So what we have to do right now? Right now we will use the property of cyclic quadrilateral. Which one? The sum of opposite angles are 180 degree. So a plus c 180, b plus d 180. तो how can you use? भैया a की जगह क्या लिख सकते हो? Of course 180 minus c and b की जगह क्या लिख सकते हो? 180 minus d. एज इट इज सी और डी को एज इट इज रहने दो, किसी भी दो एंगल को यूज करना है। सेम प्रोसीजर, cos 180 माइनस सी अगेन इज देयर, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos का cos रहेगा बिकॉज सेकेंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव इज ऑलरेडी आउटसाइड देयर, दैट बिकम प्लस cos c। सिमिलरली cos 180 माइनस डी, cos d रहेगा बट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव ओवर देयर, नेगेटिव ऑलरेडी देयर, दैट बिकम पॉजिटिव cos d, माइनस cos c एंड माइनस cos d, cos c से cos c कैंसिल, cos d से cos d कैंसिल, दैट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर प्रूफ ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ कैन यू यूज एंगल्स, ओके, हाउ कैन यू इवेल्युएट द एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी पे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट द अनदर क्वेश्चन, that we have to prove that sin 10 pi by 3 cos 13 pi by 6 cos 8 pi by 3 plus cos 8 pi by 3 sin pi by 6 equal to minus 1. So first of all, just all the angles in the radian just convert it for the your convenience into degree. We have changed it into degree and right now this is easy right now. जो हम काम एक एंगल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, यहाँ 4 बार सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, इससे अलग से, इससे अलग से, इससे अलग से। So don't worry about it, simple as that. What we have to do, 600 degree crosses 360, so 360 plus 240, 390 also crosses 360, 360 plus 30, 480 that is 360 plus 120 and sin 150. So what we have to do right now, sin 360 plus 240, sin 240, cos 30, cos 120 and sin 150 as it is. Just solve it right now. 240 can be written as 180 plus 60, so cos 30 as it is, cos 120 can be written as 180 minus 60, second quadrant na. Sin 150 can be written as sin 180 minus 30, okay. Sin 180 plus theta, that is minus sin theta, that is the third quadrant na. That's why I told you about it कि sin as it is, theta as it is, but sign will be changed, positive or negative, that is minus, because third quadrant sign is negative.
cos 30 as it is, okay. Cos 180 minus theta, of course second quadrant cos is negative, so this will get minus cos 60 over there. Function will not change at the 180 minus 180 plus. Sin 180 minus 30, second quadrant sin positive, sin 30 over there. Just put the all the values, get the result. Minus root 3 by 2 into root 3 by 2, minus 1 by 2 into 1 by 2, become minus 4 by 4, that is minus 1. So students, this is about the problems based on values of trigonometric functions at allied angles. ओके, आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा. तो नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पीरियोडिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एज वेल एज द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई विल डिस्कस विद यू. बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ध्यान से इसको कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए. गुड बाय, टेक केयर, वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.